हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट मैथ्स हब। इसमें आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। आज तो केवल ये ट्रायल बेसिस पे है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे ट्रिक से, जनरल स्टडीज़ के, ठीक है, सोशल साइंस के। आपको ऐसे ही कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ये पता करनी है कि आपको ये देखनी भी है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वर्थ है, आपके लिए अच्छी उपयोगी है और आपको क्लास में ही ट्रिक से सब कुछ याद हो रहा है, तो कमेंट में जाकर लिख दीजिए कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, इस चीज़ को और भी लाइए। अगर आपके कमेंट आते हैं तो इसको आगे रखी जाएगी, वरना इसको डिसकंटिन्यू यानी कि बंद कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ऐसे ट्रिक्स याद करवाएंगे, यहाँ पे कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। भाई देखो, राष्ट्र की पहचान तो पता करनी है, तो राष्ट्र की पहचान क्या कहेंगे। राष्ट्र की पहचान, और राष्ट्र किस में भी आ रहा है ऑप्शन में, राष्ट्रवाद में। हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। जहाँ राज और संस्कृति दोनों चीज़ें मिल रही हैं, राजनीतिक राज लेवल पर हो रही है, राष्ट्र लेवल पर हो रही है राजनीतिक, तो यहाँ पे हो गया राष्ट्र। और आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम राज्य में हो रहे हैं, तो वहाँ से राज्य। इन दोनों चीज़ों से, राजनीतिक से हो गई राष्ट्र और सांस्कृतिक से हो गया राज्य, इसलिए आंसर हो गया आपका राष्ट्र राज्य। ठीक है, आपको यही याद हो जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है केवल। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा है। सबसे पहले एक बात याद रखो, सपने कब आते हैं, जब आप सोते हैं। सपने कहाँ पे आते हैं, आपके दिमाग में आते हैं, यानी कि सिर में आते हैं। तो सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको केवल सर मिलेगा इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ये रहा सर। ठीक है, मिल गया ऑप्शन, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अनरेस्ट रेनन कौन था। आपको पता है अनरेस्ट, अनरेस्ट में केवल एक चीज़ याद रखो, अनरेस्ट मतलब तुम रेस्ट नहीं ले रहे हो, काम करे जा रहे हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो रेस्ट नहीं करके चलती जाती है, वो होती है आपकी बाइक, आपकी मोटरसाइकिल। अब आप मोटरसाइकिल के इंजन के ऊपर क्षमता करते हैं ना, वो कितना काम करेगी, तो इंजन की क्षमता को नापते हैं सीसी में। सीसी होती है फ्रांसीसी, कितने सीसी की बाइक है आपकी, 100 सीसी की, 150 सीसी की, तो सीसी यहाँ पे डिसाइड कर रही है अनरेस्ट को। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए, सीधा टिक करिए बिना कुछ याद किए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे मैटरनिफ ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन क्या है। आजकल हम लोग क्या खाते हैं सबसे ज़्यादा, मैगी, तो मैगी से मैजिनी। हमारी समाज के लोगों को क्या खतरनाक है, मैगी खाना। आज के बच्चे मैगी ज़्यादा खा रहे हैं, इसलिए मैजिनी। किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। किन देशों ने मिलकर किया था, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। आपको सब यहीं पे याद हो जाएगा, कुछ भी आपको बात के लिए नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। आप ये कैसे याद क्या करेंगे आप कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, अब कोई आदमी पहला पहला अभिव्यक्ति, वो व्यक्ति जो सबसे पहले पहुंचा है, कौन पहुंचेगा, जो अपनी बाइक से जाएगा। और बाइक किसकी सबसे तेज होगी, जिसकी इंजन की क्षमता तेज होगी। और इंजन की क्षमता किससे नाते हम लोग, सीसी से। सीसी मतलब फ्रांसीसी क्रांति। समझ में आ गया, क्वेश्चन यहीं याद हो जाएगा। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट कैसे घोषित किया गया है। अब भाई बताओ, एकीकरण, एक ही शुरुआत में एक आ रहा है, तो लास्ट में भी एक आना चाहिए, एक यानी कि प्रथम। तो प्रथम किस में आ रहा है, केवल राजा विलियम में। तो एकीकरण के बाद जर्मनी, जर्मनी में क्या आ रहा है, मनी, मनी मीन्स पैसा। तो पैसा कितना चाहिए आपको, मिलियन में नहीं चाहिए, हमें बिलियन में चाहिए, बिलियन। ठीक है, तो क्या हो गया, मनी बिलियन, एकीकरण, एक एक से हो गया प्रथम। बस आपको पढ़ना है कोरिलेशन, मतलब रिलेट करना है। क्वेश्चन दे के उसी में आंसर मिलेगा आपको। और ये आज का लास्ट स्लाइड है जिसमें 9 और 10 क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद अब एक बार देखिए कि आपको कितना याद हुआ है। आगे से एक बार वीडियो शुरू से देखिए आके, और अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, जो बात मैंने बोली उसको दिमाग में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 9, 19वीं सदी में इटली कितने राज्यों में विभक्त था। भाई आज के टाइम पे किसी को पता है कि ईंट कितने रुपए की मिलती है, 7 रुपए की ईंट मिलती है। कितने रुपए की मिलती है, 60 रुपए की। इतनी बात याद रखो कि 7 रुपए की एक ईंट आती है। इटली कितने राज्यों में विभक्त था, 7। जर्मनी वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। जो जर्मन का है वो वीरता का प्रतीक किसे माना जाएगा, बलूत को। क्योंकि मन यानी कि जर्मनी से मनी, मनी से हम लोग क्या खरीदने जाते हैं, बालू, बालू खरीदने जाते हैं। अशोक, देवदार, ओक, ये सब पेड़ हम लोग जानते हैं, लेकिन जर्मनी में जो पेड़ है उसको मानते हैं बलूत। अबे बालू, बालू, पैसे से हम लोग बालू खरीदने जाते हैं।
और दूसरी बात, ये देवदार, ओक और अशोक ये तो तुमने सुन ही रखे होंगे, मतलब ये अपने यहाँ आसपास के अगर तुमने सुन रखे हैं। तो बलूत नहीं सुना है मतलब ये बाहर का है, यानी कि जर्मन का है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी लाइक करो, कमेंट में बताओ, अगर आपके कमेंट आते हैं तो इसको आगे रखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।